ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैचारणं नमो लोय सहस्रावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकम् श्रीजयनिसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान। अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। भय सिद्ध भगवान। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना। गुरुवर पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित। और इसके अंदर अपना दूसरा अधिकार कर्मों का वर्णन। परिभाषाएं चल रही हैं, कर्मों की रिवाइज कर रहे हैं अपन लोग परिभाषाओं को। शुरू की 50 परिभाषा रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि 50 परिभाषाओं का पेपर आप लोगों को देना है, इसलिए रिवीजन उनका सबका चल रहा है। हम्म। कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म जीव से कैसे चिपक जाते हैं, जीव कर्म में कैसे हो जाता है, कर्म जीव में कैसे हो जाते हैं। बड़ा कंफ्यूजन जीवों को लग जाता है कि पता नहीं कर्म है कि भगवान है, कौन करने वाला है ना। तो इसके संबंध में सबको निश्चय व्यवहार का स्वरूप जरूर समझना समझना चाहिए। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, इसका स्वरूप समझे बिना कंफ्यूजन बना ही रहेगा, कभी दूर हो सकता नहीं है। 3 तरह के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। कर्मों के 3 विध बताए, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। नो कर्म माने शरीर आदि से मस्त बाह्य सामग्री, शरीर भी लगाओ उसके अंदर, समझ जितनी बाह्य सामग्री मिली है वो भी लगाओ, वो सब किसकी है, पुद्गलों की है, सब कर्मों की है। अंदर में द्रव्य कर्म, जिस कर्म के उदय से ही सामग्रियां प्राप्त होती है उसको बोलते हैं द्रव्य कर्म। ये बाह्य सामग्री ऐसे इकट्ठी नहीं होगी कि अपने आप से कोई भी चीज आई और इकट्ठी हुई और चली गई। ऐसा एकदम से एक्सीडेंट नहीं हो गया, इंसिडेंट हो गया एकदम से कि एकदम से तुरंत ही हो गया। कोई ना कोई कारण विद्यमान है अंदर में। वो कारण कहाँ विद्यमान है, कि वो अंदर में कारमान शरीर द्रव्य कर्म रूप विराजमान है। उसके उदय के निमित्त से सारी बाहर की व्यवस्थाएं बनती हैं। सुख दुख लाभ हानि है, जितना भी व्यवहार में जिस भी का व्यापार चल रहा है, मिलना चिलना होना सब, एक कदम भी रखा जाता है तो वो द्रव्य कर्म के निमित्त से है। हम सोचते हैं विकल्पों से काम होता है, लेकिन जैसा काम होना होता है वैसे विकल्प होते हैं। उद्गल का जैसा परिणामन होना होता है वो सब व्यवस्थित है, और उस परिणामन के अनुसार ही जीव के विकल्प बनते हैं। खाना खाना, चलना सोना बैठना, सब कार्य के अनुसार विकल्प बनते हैं, विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होता। हम्म। तीसरा है भाव कर्म। भाव कर्म माने जीव की अशुद्ध पर्याय को बोलते हैं भाव कर्म। पर्याय जीव की ही है, लेकिन चूंकि पुद्गल से जुड़ी हुई है इसलिए उसको बोलते हैं भाव कर्म। ये 3 तरह के कर्म होते हैं, और 3 तरह के कर्मों को व्यवहार से जीव का कहा गया है। व्यवहार से जीव का कहा गया है। पिताजी की पैंट, तो पैंट पिताजी की है क्या। घी का घड़ा, घड़ा घी का है क्या। पानी का गिलास, गिलास पानी का है क्या। है। लेकिन कह तो रहे हो, आप तो कह रहे हो पानी का गिलास, अभी तो कहा हाल आपने पानी का गिलास। तो कहना बेटा पानी का गिलास नहीं है, पानी का गिलास कहना व्यवहार है। तू व्यवहार नहीं समझता इसलिए ऐसे मूर्खता की बातें कर रहा है। और पिताजी ने बच्चे से बोला मम्मी को बुलाओ, तो बच्चा किसकी मम्मी बुलाएगा, अपनी की पिताजी की। है। कितना समझता है वो बच्चा भी, कि इस समय जो मम्मी बुलानी है मुझे अपनी मम्मी बुलानी है, पिताजी की मम्मी नहीं बुलानी है। पिताजी मेरी अपेक्षा से बात कर रहे हैं। इतना व्यवहार निश्चय का, इतना स्वरूप संता है। यहाँ पे समझते हैं कर्म, कि भैया कर्म तेरे व्यवहार से हैं,
तो ऐसी मोह के अंदर विपरीत बुद्धि रहती है कि इन बातों को नहीं समझता, बाहर की बातें पूरी समझता है। बाहर के कार्य में तो पूरा समदर्शन है इसको। बाहर के कार्य में मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि बाहर में डोलता है ना, इसलिए मिथ्या दर्शन है। दिक्कत श्रद्धान ज्ञान चारित्र की नहीं है, दिक्कत अज्ञान की है, दिक्कत मोह की है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र तो मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही काम करेंगे जैसे बाहर में काम करते हैं। है? अब बादाम बादाम लाएगा बाजार से और फोड़ देगा और छिलका फेंक देगा, और बादाम खा लेगा। क्यों भाई, छिलका क्यों फेंक दिया? छिलका भी तो तुम खरीद खरीद के लाया है ना, फ्री में लाया है क्या? तू खरीद के लाया छिलके को, पैसे दिए तूने छिलके के, तो फेंक क्यों दिया? है? उसे उसे बजाएगा मूसली और फोड़ के फेंक देगा उसको। है? अब यहाँ जब व्यवहार की बात आती है, निश्चय की बात आती है, तो ऐसे मूड हो जाता है कि स्वरूप समझता ही नहीं है कि व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है। गुरुदेव का परम उपकार है कि व्यवहार निश्चय का वास्तविक स्वरूप ने समझाया, और महाभाग्यशाली वे जीव हैं जिन्होंने उस स्वरूप को समझ लिया, निश्चय व्यवहार को। सारा मोह यहीं बैठा, ये समझ लो आप। अब लगाओ परिणति अपनी। जैसी परिणति बाहर में काम करती है, ऐसी परिणति यहाँ पर काम करती है या नहीं करती है? मोह का स्वरूप नहीं पहचानता, और मोह का स्वरूप पहचान ले तो मोह नहीं रहता। इसलिए बाहर के उदाहरणों से अंदर समझाते हैं बारंबार, बाहर के उदाहरण पकड़ते हैं बारंबार बारंबार, लेकिन समझाते क्या है? बाहर के उदाहरणों से बाहर नहीं समझाते, अंतर में समझाते हैं कि जैसी तेरी प्रीति प्रतीति बाहर द्रव्य में है, ऐसी प्रीति प्रतीति तेरी अंतरंग आत्मा से है कि नहीं है, या खाली बातें बनाता है? समझ में आ रहा? सौतेली माँ होती है ना, सौतेली माँ, तो सौतेली माँ बच्चे को कहती है मेरा है मेरा है, जो भी पूछता है क्या कहती है, बेटा किसका है? बेटा मेरा है। फिर मानती क्या है? सौतेली है ना, इसलिए मानती नहीं है। एक बच्चा चला गया पिताजी के पास, कहने लगा वो मेरी माँ है ना, वो मेरी केयर नहीं करती। कि बेटा कौन सी माँ? क्या सौतेली माँ? कि तू खुद ही कह रहा है सौतेली माँ, तू भी तो माँ का मान रहा है उसको, तू भी तो सौतेली मान रहा है। वो तेरे सौतेला सौतेला मानती है, और तू उसे सौतेला मानता है। दोनों अब अपना बना ही नहीं पाता, इसलिए दोनों के अंदर। इसलिए व्यवहार निश्चय का वास्तविक स्वरूप अपनी दिन भर की घटनाओं से समझना चाहिए, और उसको मोक्ष मार्ग में अपने ऊपर लगाना चाहिए। निश्चय स्वरूप आत्मा है, और व्यवहार से बहिरंग जो देवदर्शन आदि हैं, वे सब व्यवहार से कहे गए हैं। कहाँ तक आगे थे अपन लोग कल? अपन लोग कहाँ तक आए थे कल? नामकरण हो गया था ना हमारा। नामकरण के कहाँ पर आ गए थे अपन लोग? आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? आ रही है भैया, आ रही है। कल कहाँ तक आए थे अपन लोग? आयु कर्म के हो गए थे? याद है नहीं? आयु कर्म हुआ था नहीं हुआ था? चलो पढ़ लेते हैं। आयु कर्म के कितने भेद हैं? आयु कर्म के चार भेद हैं। नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। नामकर्म कहते किसे हैं? नामकर्म देखो, आठ कर्म है। ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इनमें से चार कर्म जो हैं, वे घातीय कर्म, उनका संबंध जीव से है। वे किसका घात करते हैं? जीव के गुणों का घात करते हैं। और बाकी तो चार कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, वे केवल बाहर में शरीर की व्यवस्था बनाते हैं। किसकी व्यवस्था बनाते हैं बाहर में? शरीर की व्यवस्था बनाते हैं आघाती कर्म। उनमें से जो आयु है, आयु बनाता है। गोत्र, गोत्र कर्म देता है ऊंचा नीचा। और जो आयु नाम वेदनीय है, वो पुण्य पाप की सामग्री इकट्ठी करता है। लेकिन नाम कर्म क्या करता है? नाम कर्म शरीर की संरचना करता है। कैसा शरीर होगा, कितनी इंद्रिय का होगा, हैं कैसा इसका आकार होगा, कैसी ताकत होगी इसके अंदर, कैसी इसकी आवाज होगी, दृष्टि इसकी कैसी होगी, सुनना कैसा होगा, बाल नाक हाथ पैर कैसे होंगे, ये सब व्यवस्थाएं कौन बनाता है? ये सब व्यवस्थाएं उसकी नाम कर्म बनाता है।
पता होगा आपको, जब मर जाता है तो जला देते हैं उसको, शरीर को। तो कहाँ इंद्रियां हैं अब? इंद्रियां कहाँ गई? सब इंद्रियां, बल, बल कहाँ गया? आकार, आकार कहाँ गया? वो नाम था शरीर का, वो नाम कहाँ गया? सब कहाँ चले गए फिर में इसके बाद? इसका मतलब है नाम कर्म व्यवहार से जीव की रक्षा, जीव का आकार, शरीर का आकार बना रहा था, वास्तव में कोई आकार उसका था नहीं। इसका नाम व्यवहार है। लेकिन फिलहाल तो है ना। स्त्री को स्त्री कहोगे, पुरुष को पुरुष कहोगे, एक समय का सत्य है। जो व्यवहार है क्या है वो? एक समय का सत्य है, त्रिकाल सत्य है वो नहीं है। लेकिन है तो ना। तो क्या है? एक समय का सत्य है, दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। लेकिन है तो क्या है? एक समय के लिए सत्य कहा जाता है। कहा जाता है, वास्तव में है नहीं। ये संस्थान आकार है, ताकत है, आंखों की रोशनी है, कान का सुनना है, ये क्या है? अभी अपन लोगों की जो शक्ति है सुनने की, वो घट रही है कि बढ़ रही है? देखने की शक्ति घट रही है कि बढ़ रही है? शरीर जो है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? हम्म? घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है? हैं? घटता हुआ। घटता हुआ है। क्यों घटता हुआ है? कि अपन जीव तो चाहते नहीं है कि घटे, ये फिर भी घट रहा है। इसका मतलब मेरे हाथ से भागी बात है, मेरे चाहने से काम नहीं हो रहा। तो घट क्यों रहा है उसके बाद भी? क्योंकि इसकी व्यवस्था नाम कर्म के हाथ में है, और वो एक समय की पर्याय के हाथ में है। एक समय की पर्याय जाती है तो नया समय पैदा होता है, फिर दोबारा एक समय आता है, फिर दोबारा। तो घटता हुआ चलता है। प्रत्येक समय बदल जाता है, प्रत्येक समय बदल जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो शरीर खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब प्राण निकल जाते हैं, और ना सहनन रहता, न संस्थान रहता, न इंद्रियां रहती, न यश रहता। अब क्या रहता है वहां पर? वहां कुछ भी नहीं रहता। पहले भी कुछ नहीं था। एक होता है नित्य मरण, एक होता है तद्भव मरण। दो मरण आते हैं, है ना। तद्भव मरण के अंदर तो जीव के प्राण निकल गए, उसको बोलते हैं तद्भव मरण। तो शरीर मर गया, वो जला देते हैं उसको, फर्क पड़ता नहीं है जीव को कुछ भी कि वह जल रहा है मर रहा है। एक होता है प्रतिक्षण मरण, प्रत्येक समय मरण। वो क्या होता है? प्रत्येक समय श्वास आ रही और जा रही है ना, ये मरण है। एक श्वास अंदर गई और बाहर निकली, क्या हो गया ये? मरण हो गया। मुनिराज देखते हैं इस मरण को, ज्ञानी देखते हैं इस मरण को, हैं। और अज्ञानी देखता है तद्भव मरण को। लेकिन जो प्रत्येक समय मरण होता है वो ज्ञानी दृष्टि में रहता है कि प्रत्येक समय पर्याय का मरण हो रहा है, प्रत्येक समय आकार नष्ट हो रहा है, प्रत्येक समय आकार नष्ट हो रहा है। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, लड़की थी, 20-22 साल की, एक्सीडेंट हो गया उसका। और एक्सीडेंट हो गया, सारी शक्ल बिगड़ गई उसकी, पूरा मुंह हुलिया खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई पूरी पूरी, ऑपरेशन ऑपरेशन हुए, कुछ नहीं हुआ फिर उसका, बहुत हुलिया खराब ही रहा पूरा। अब बताओ, वो आकार सुंदर था, वो खराब क्यों हो गया? एक्सीडेंट के कारण? कि नाम कर्म की प्रकृति बदल गई इसके कारण? नाम कर्म की प्रकृति के कारण। अभी कोई लड़की है, उसके मुंह पे एसिड फेंक दिया, और चेहरा सुंदर एकदम, और कैसा हो गया उसका चेहरा? एकदम से वो खराब हो गया, पूरा एकदम जल गया। बताओ क्या, क्यों क्यों, किसने, जिसने एसिड फेंका गलती उसकी थी कि नाम कर्म की थी? जोर पड़ गया कहने में, है ना। यदि नाम कर्म का उदय ना होता, खराब, तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? वो सब नाम कर्म के हाथ में है। जो दूसरे को दोष देते हैं वो सब व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में कहाँ से कंट्रोल है उसका सबका? नाम कर्म के हाथ से। मरना जीना हारी बीमारी सब कर्मों के हाथ में है। अब कह रहे हैं नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव को गति आदि अनेक प्रकार से परिणमाता है गति में परिणमाता है। मनुष्य गति, तीन गति में परिणमन कराता है, केंद्रीय दूंदर शरीर बनाता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। अर्थात अर्थात नाम कर्म आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को घातता है। ऐसा स्वरूप जाना तब पता लगा जीव द्रव्य कैसा है। पेड़ के अंदर पेड़ नहीं है, पेड़ के अंदर पेड़ से अलग है, और जीव द्रव्य वहां पर अलग है। भेड़ है, बकरी है, गाय है, ये सब किसके आकार हैं? ये सब जीव के कि नाम कर्म के? लेकिन इनको जीव का कहना व्यवहार है। इनको जीव का कहना व्यवहार है। व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में जीव का आकार वो नहीं है। जीव का तो ज्ञान आकार है, ज्ञानी जीव का प्रकार है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? नाम कर्म के 93 भेद हैं। बताया था आपको किस तरह से काउंटिंग कराई थी आपने? वो पढ़ लेना क्लास में, समझ में। चार गति, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव।
पांच जाति, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय। पांच शरीर, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस, कार्मण। तीन अंगोपांग, औदारिक, वैकिरिक और आहारक। एक निर्माण। पांच बंधन, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कार्मण। पांच संघात, औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कार्मण। छह संस्थान, समचतुरस, नैग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। छह सहनन, वज्रवसत नरासैनन, वज्रनारासैनन, नरासैनन, हम तो नहीं जा रहे यहाँ पे अर्धनरासैनन, साला। नीलक सैनन, असंप्राप्त सपाटी का सैनन। पांच वर्ण, कौन सा वाला काला, पीला। और काला, एक मिनट। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। दो गंध, सुगंध और दुर्गंध। पांच रस, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कसैला। आठ। भैया, हाँ। भैया पर अपने झंडे में तो हरा रंग भी होता है। क्या होता है? अपना जो जैन धर्म का झंडा है उसमें तो हरा रंग भी होता हाँ, है। वो एक अलग चीज है। हरा रंग तो मिलके बनता है ना, वो पीले और लाल से मिला दो तो हरा रंग बन जाएगा। वो मिलने से बनता है। वो हरे रंग का अपना अस्तित्व नहीं है कुछ भी। पांच रंग ही तो झंड स्वतंत्र हैं। काला, पीला, तो झंड नीला, लाल और सफेद, और बाकी जितने कलर हैं सब मिलके बनते हैं। तो भैया झंडे में क्यों दिया है अपना हरा रंग इसमें? वो कोई बात नहीं है, वो दीक्षा लगे, वो तो शांति का प्रतीक है ना, इसलिए दिया उसको बस। ठीक। हाँ, वो यहाँ भी दीक्षा वो दूसरी है। ठीक। दो सुगंध, सुगंध और दुर्गंध। पांच रस, खट्टा, मीठा, चड़पड़ा, कड़वा और कसैला। आठ स्पर्श, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, कंडा, गरम, कठोर और नरम। चार आनुपूर्वी, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। एक अग्रुलघु, एक उपघात, एक प्रघात, एक आतप, एक उद्योत। दो व्यायवती, प्रशस्त और अप्रशस्त। एक उच्छ्वास, एक त्रस, एक स्थावर, एक बादर, एक सूक्ष्म, एक पर्याप्त, एक अपर्याप्त, एक प्रत्येक, एक साधारण, एक स्थिर, एक अस्थिर, एक शुभ, एक अशुभ, एक सुभग, एक दुर्भग, एक सुस्वर, एक दुस्वर, एक आधे, एक अनाधेय, एक यश कीर्ति, एक अयश कीर्ति और एक तीर्थंकर नाम कर्म। अब होमवर्क करना हो तो मैं होमवर्क देता हूँ आपको। एक समय में एक जीव के मैक्सिमम कितने कर्मों का उदय हो सकता है और कौन कौन से कर्मों का उदय हो सकता है। जैसे शुभ अशुभ है, इनमें से एक का उदय होगा, है ना। सुस्वर दुस्वर है, इनमें से एक का उदय होगा। तरस स्थावर है, इनमें से एक का उदय होगा। तो ऐसे इनके कितने भेद हैं जो एक घट जाते हैं और बाकी का उसके अंदर अभाव हो जाता है। आपको होमवर्क करके बताना है कल मेरे को। अब होमवर्क आप लोग शायद करते नहीं हो, कम करते हो, या पढ़ने की रुचि नहीं है आप लोग। लेकिन आप पढ़ोगे ना तो आप भेजना मुझे लिख करके कि एक समय, एक काल के अंदर मैक्सिमम कितने कर्मों का सम्य दृष्टि को उदय हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को कितने का उदय हो सकता है, श्रावक को कितने का उदय हो सकता है, मुनिराज को कितने का उदय हो सकता है, और तीर्थंकर परमात्मा को कितने कर्मों का उदय हो सकता है। देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होती है सत्ता। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें। एक बंध, एक उदय, एक सत्ता। सम्यक दृष्टि को नरक का बंध नहीं होता, नहीं नरक का उदय हो सकता है। राजा श्रेणी है ना। अब नई गति में नरक का बंध नहीं हो सकता, लेकिन नरक का उदय हो सकता है ना। और सत्ता में नरक गति, नरक आयु बैठ सकती है। तो ऐसे कितने कर्म हैं कि आप लोग आ रही है भाई? आ गई। आ गई। भैया ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, एक समय में एक जीव के मैक्सिमम कितने कर्म का उदय हो सकता है, ये नाम कर्म के लिए पूछा है ना इस सिर्फ? सब कर्मों के लिख लो आप। जय सपोज करो अवधि गानी है, तो
अवधि ज्ञानी का अवधि ज्ञानम बढ़ने का उदय नहीं है ना। अवधि ज्ञानम बढ़ने का उदय नहीं है ना, उसका अवधि ज्ञानम बैठ गया उसका नीचे। तो सत्ता में बैठ सकता है लेकिन। तो कितने कर्मों की बंध है, कितने की उदय है, और कितने कर्मों की सत्ता है। ये तीन चीजें आपको चार्ट बनाना है, होमवर्क है। आप 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इंटरनेट से निकालो उसको, वर्क करो, इसको होमवर्क करो। मैं भी साथ में देखता हूँ कितना आप काम कर पाते हो, क्योंकि क्या जितना उत्साह आपका उत्साह होगा उतना मैं भी उत्साह दिखा पाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता नहीं आप लोग कुछ होमवर्क ज़्यादा करते हो या पढ़ लिखते किसके बारे में हो। लेकिन आप पढ़ोगे ना तो मुझे बड़ा मजा आएगा, और साथ में मैं चलने में मुझे आपको और मजा आएगा इस चीज़ के लिए। और बाकी लोगों को भी शायद इसका लाभ मिल जाएगा। समझ में आ गया ना। कितने कर्मों का उदय हो सकता है, समय दृष्टि के, मित्र दृष्टि। इसकी आवाज बंद कर दीजिए। डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज कट जाता है। आवाज आवाज नहीं आ रही। आ रही है भैया, आ रही है। समझ लो आप, कितने कर्मों का उदय हो सकता है, कितने कर्मों की सत्ता रह सकती है, कितने कर्मों का बंद हो सकता है एक साथ एक समय के अंदर। है ना, थोड़ा करो आप होमवर्क इसके ऊपर। ठीक है। मतलब 148 में से, 148 हाँ, में 148 से। कर्मों में से, ठीक है, बराबर। 148 में से। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। जाति किसे कहते हैं? अविचारी सदृशता के कारण बताया था क्लास के अंदर, उसमें बहुत अच्छा खुलासा करा था इसके अंदर, आप सुन सकते हैं वहां से। अव्यभिचारी सदस्यता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं, अर्थात जाति के द्वारा सदस्य धर्मों वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। एक इंद्रिय जीव देखोगे तो एक इंद्रिय है। पेड़ कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय। आंख है उसके, कान है उसके। डिस्टर्ब बार बार बोल रहा हूँ। ये अमिता जैन जी को। अव्यभिचारी सदस्यता माने एक इंद्रिय जीव के एक इंद्रिय मिलेगी, दो इंद्रिय की दो इंद्रिय मिलेगी, तीन इंद्रिय की तीन इंद्रिय मिलेगी। इसको बोलते हैं अव्यभिचारी सदस्यता। जैसे कर्म को होगा वैसे ही उसका बाहर में इंद्रिय प्राप्ति हो जाएगी। जाति नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय होता है, तो जाति नामकरण कहते हैं। शरीर नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है, उसे शरीर नामकरण कहते हैं। औदारिक आदि माने पांच औदारिक, वैगरिक, आहारक, तेजस, कार्बन शरीर होते हैं, उनकी रचना जो होती है शरीर नामकरण से होती है। कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, आर्कक शरीर है, वैकरिक शरीर है। वो इन्हें छोड़ के एक आत्मा का शरीर है, वो ज्ञान शरीर है। वो क्या है? अमिता जी म्यूट करो अपना, आपको आपको आवाज आ रही है, रिमूव करना पड़ेगा आपको फिर। समझ आपको कितने शरीर हैं यहाँ पर? यहाँ जो हम बैठे हैं कितने शरीर हैं यहाँ पर? यहाँ हम बैठे ना अपन जी सब्जी तरह बैठे, कितने शरीर हैं यहाँ पर? कि जी एक तो उदारी शरीर है, एक तेजस शरीर है, एक कार्बन शरीर है कि नहीं है यहाँ पर? और वैकेरिक और आहारक शरीर है क्या यहाँ पर? कि नहीं, वैकेरिक शरीर तो देवनार्गियों को होता है, हमारे नहीं है। और आहारक शरीर भी मुनराजों को होता है, वही हमारे नहीं है। इसके अलावा तीन शरीर तो ये हैं। इसके अलावा एक शरीर और है। कौन सा शरीर है वो? भाई ज्ञान शरीर, जो वास्तव में आत्मा का चेतन प्राण है, जीवन प्राण है, उसका नाम ज्ञान शरीर है, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर कितनी चीजें होगी यहाँ पर? यहाँ जो शरीर दिख रहा है यहाँ पर कितनी चीजें हैं? एक ज्ञान शरीर, एक कार्बन शरीर, एक तेजस शरीर, और एक औदारिक शरीर। ठीक है। इस तरह का भेद विज्ञान करना, आप कौन कौन से शरीर कैसे काम करते हैं इसके अंदर है। होमवर्क लिख लिया करो आप अपने, टीचर में होमवर्क देते रहता हूँ। अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बनते हैं, उन्हें अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। हाथों की रचना, पैरों की रचना, उंगली की रचना, नाक, आँख, कान सब बनते हैं, ये किससे बनते हैं? अंगोपांग नाम कर्म से बनते हैं। ठीक है जी। एक एक कर्म इंद्रिय बनाएगा, और एक कर्म अंग बनाएगा। ऐसे। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उद्देश्य से शरीर के अंगों पांगों की ठीक ठीक रचना होती है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। सब मनुष्य के अंग भी बराबर हैं, पशुओं के अंग बराबर हैं। सारी भैंस एक सी मिलेंगी, सारे बैल एक से मिलेंगी, चींटियां एक सी मिलेंगी,
कि कौन करता है इनकी रचना ठीक ठीक सबकी इंद्रिय के हिसाब से? वह निर्माण नाम का कर्म, वो रचना उसी करता है। बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। ये परमाणु में इसके बंधन बन जाते हैं, इसको बंधन नाम कर्म कहते हैं। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। संघात माने घात नहीं, पहले मैं भी समझता था संघात माने बिछोड़ना, लेकिन मुझे परिभाषा पढ़ के फिर क्लियर हुआ कि संघात माने बिछोड़ना नहीं है, संघात माने मिलना है। संघात माने ये जो शरीर है इसके अंदर छेद नहीं होते बड़े बड़े, वो किसके कारण से नहीं होते? संघात नाम कर्म के कारण से नहीं होते। अब दो कर्म आएंगे, संस्थान और सहनन। संस्थान, छह संस्थान और छह सहनन। इन छह संस्थान और छह सहनन के अंदर 14 परिभाषाएं कवर हैं। 50 परिभाषाओं में से 14 परिभाषाएं तो इसी के अंदर की हैं। ध्यान से पढ़ना, मैं समझाऊंगा आपको इसके बारे में, मैंने फोटो ही भेजा आप लोगों को, कोशिश करता हूँ समझाने की आपको, है ना, तो समझ में आ जाए तो। देखो संस्थान पढ़ लेते हैं पहले। संस्थान, संस्थान नामकरण किसे कहते हैं? संस्थान मैंने होता है आकार, साइज, आकार का खांचा, खाका, उसे बोलते हैं संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नामकरण कहते हैं। कोई गिट्टा है, कोई बोना है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ऐसा है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई कुबड़ा है, वो किस कर्म के उदय से है ये संस्थान नाम कर्म के उदय से है। और संस्थान नाम कर्म जीव का है कि पुद्गल का है? कि भाई पुद्गल का है, लेकिन वो मैं ठिग्गा हूं, मैं लंबा हूं ऐसा मानना, ये भाव कर्म है। ये नए कर्म को बुलाता है, ऐसा मानना अपने आप को। है कर्म कार्य पुद्गल का, मानता किसका है? अपना। परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, छह होगी, उसके बाद इसके चार्ट खोलूंगा मैं, इसके बाद इसका उसे समझाऊंगा आपको। समचतुर संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान ऊपर, नीचे तथा बीच में संभाग या समानुपात में होती है, उसे समचतुर संस्थान कहते हैं। परिभाषाएं पढ़ रहा हूँ अभी, अभी चार्ट खोलूंगा तो उसमें मैंने फोटो वगैरह भेजी हैं, और उसके पढ़ाऊंगा आपको वहां से। न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर वट वृक्ष की तरह होता है, अर्थात जिसके नाभि से नीचे के अंग पतले और छोटे और ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं, उसे न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शालमली वृक्ष के समान होता है, अर्थात जिसमें नाभि के नीचे के अंग मोटे और बड़े और ऊपर के अंग पतले और छोटे होते हैं, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। देखा होगा पेड़ आपने, नीचे गोल होता है, उसका डोम डोम जो है ना बहुत बड़ा होता है नीचे का, और ऊपर छोटा होता है। देखा आप लोगों ने पेड़ को? नहीं देखा? नीचे डोम होता है बड़ा, है ना, बोटल बोटल पाम होता है ना, बोटल पाम, वो भी क्या होता है, ऊपर से नीचे से गोल होता है बड़ा, और ऊपर छोटा पतला होता है डंडा सा। जैसे घंटी रख दो आप एक, तो घंटी कैसी होती है? नीचे से बड़ी और ऊपर से पतली डंडी होती है ना उसकी। ऐसे शामिल वृक्ष होता है, नीचे से बड़ा होता है और ऊपर उसके अंदर घंटी जैसी होता है, ऐसा है। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव से शरीर का जी जीव का शरीर कुबड़ा होता है, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। वामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बौना होता है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर, बार बार कह रहे जीव का शरीर, क्या कह रहे? जीव का शरीर। ये ऐसे ही है, पानी का गिलास, घी का घड़ा, ऐसे ही है। ये जीव का शरीर मतलब व्यवहार से कहने की अपेक्षा बात है, और व्यवहार से वास्तव में एक समय में ऐसा है कि शरीर जीव की वो है साथ में, उसकी अपेक्षा कह रहे हैं। शरीर के अंगोपांग विषम आकृति वाले हुंड के समान होते हैं, अर्थात किसी खास आकृति वाले नहीं होते हैं, उसे हुंड संस्थान कहते हैं। मैं एक बार चार्ट खोल देता हूँ आपको, एक मिनट आप होल्ड रखो जरा। इसके चार्ट और उसकी जो वो है,
हम्म। अरे भाई, एक मिनट। ये सामने आपकी फोटो आई है क्या एक? सामने फोटो खुली है आपकी, नहीं खुली है? खुल गई। हाँ। जो पहला जो आकार है वो है समचतुर संस्थान। देखो, समचतुर में जो जब भगवान की मुद्रा होती है, प्रतिमा होती है, वो कैसी होती है? समचतुर, चारों तरफ से बराबर होती है। बहुत सी पहले प्रतिमाएं थी पुराने टाइम में, तो कोई टेढ़ी मेढ़ी बना देते थे। ये भगवान के आकार ऐसे नहीं होता, कोई लंबी प्रतिमा बहुत ज्यादा है, किसी के कंधे बहुत चौड़े हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल बराबर बैलेंस होती है। पहले की प्रतिमाएं में बहुत दिक्कत थी, लेकिन आजकल की प्रतिमाएं जो बनती हैं बिल्कुल बराबर बनती हैं, एकदम सुंदर समचतुर से बनती हैं। ये दूसरा जो आकार है नैग्रोध परिमंडल है। इसके पैर छोटे हैं और ऊपर बड़ा है। दिख रहा है ना सामने आपको? इसके बोलते हैं नैग्रोध परिमंडल। तीसरा जो है वो स्वाति संस्थान है। ये नीचे से मोटा है और ऊपर लंबा है। है ना, दिख गया होगा आपको, सामने आ रहा होगा। चौथा जो है कुब्ज संस्थान है, कुबड़ निकला हुआ है इसके कमर के अंदर। किसी को कुबड़ निकल जाता है ना, कमर में कुबड़ निकल जाता है, कहीं कुबड़ निकल जाता है, और किसी को लकवा मार जाता है, तो वो क्या होता है? वो कुब्ज संस्थान बोलते हैं उसको। अगला है वामन संस्थान, बोना होता है। जैसे हमारे मुनिराज विष्णु कुमार ने रूप बनाया था ना, बोने का, वामन रूप, है ना प्रसिद्ध वामन रूप। वामन माने बोना, और हुंडक माने टेढ़ा मेढ़ा। देखो कि दिख रहा है ना हुंडक सामने आपको, कैसे टेढ़ा मेढ़ा सा है, कहीं से कैसा कहीं से कैसा, इसको बोलते हैं हुंडक संस्थान। ये मैंने फोटो ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, आप चाहो तो वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना था, इसके हुंडक संस्थान के बारे में मैं बता देता हूँ, एक मिनट hold करो। ये है संस्कृत संस्थान। संस्थान। हम्म। सामने चल रहा है आपके सामने वीडियो, ये जो आ रहा है सामने आपके? आ रहा है भैया। हाँ, कौन सी गति में कौन कौन से संस्थान रहते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में है। तो नंबर एक, संस्थान नामकरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से उदारिक आदि शरीर की आकृति आकृति बनती है उसे संस्थान नामकरण कहते हैं। संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा सहित बताइए है। संस्थान 6 प्रकार के होते हैं। समचतुर संस्थान, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर की आकृति बिल्कुल ठीक ठीक बनती है, ऊपर नीचे मध्य में सुंदर हो, उसे समचतुर संस्थान कहते हैं। नैग्रोध परिमंडल संस्थान, नैग्रोध नाम वट वृक्ष का है। वट का वृक्ष कहो कि नैग्रोध कहो, एक ही बात है। जिसके उदय से शरीर में नाभि से नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग मोटा हो, उसे नैग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति संस्थान, स्वाति नाम वल्मीक, सांप की बाबी, यह शाल्मली वृक्ष का है। जिसके उदय से शरीर में नाभि के नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला होता है, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। कुब्जक संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा हो, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। या जिस कर्म के उदय से शाखाओं में दीर्घता या मध्य भाग में हस्ता होती है, उसे कुब्जक संस्थान कहते हैं। धवला जी में आया है, दिया हुआ है, कौन से कहाँ पर लिखा है, इसके अंदर सब दिया हुआ है। वामन संस्थान, सर्व अंग व उपांगों को जो छोटा बनाने में कारण होता है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। या जिस कर्म के उदय से शाखाओं में हर्षता और शरीर में दृढ़ता होती है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान, जिस उदय से शरीर का आकार बेडोल हो, उसे हुंडक संस्थान कहते हैं। अब इसके अंदर एक अच्छा प्रश्न उत्तर आ रहा है इसके अंदर। कह रहे हैं नरक गति में कौन सा संस्थान रहता है? जो नरक गति है उसमें कौन सा संस्थान रहता है? तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो हुंडक संस्थान है, वो संस्थान नरक गति में रहता है। तिर्यंच गति में कितने संस्थान रहते हैं? कि तिर्यंच गति में 6 संस्थान रहते हैं। समचतुर संस्थान भी तिर्यंच गति में हो सकता है। एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक के जीवों, यानी पंचेंद्रिय बिना मन वाले तक के जीवों में कौन सा संस्थान रहता है? कि एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक के जीवों में हुंडक संस्थान ही रहता है, अन्य संस्थान नहीं होते। नारकिल के अंदर भी, और एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीवों तक के। मनुष्य में कितने संस्थान होते हैं? कि मनुष्य में 6 संस्थान होते हैं।
देव गति में कौन सा संस्थान रहता है? देव गति में समचतुर संस्थान ही रहता है। तीर्थंकरों के कौन सा संस्थान रहता है? तीर्थंकरों के समचतुर संस्थान ही रहता है। भोग भूमि में कौन सा संस्थान रहता है? भोग भूमि में समचतुर संस्थान रहता है। कौन कौन से संस्थान कौन कौन से गुण स्थान तक रहते हैं? प्रथम गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक सभी 6 संस्थान होते हैं, किंतु एक जीव में एक ही संस्थान एक समय में रहता है। ऐसा इसका भेद प्रभेद आया है। तो ये सब है। भैया हाँ एक जी। बात पूछनी थी। हाँ बोलो। अभी इसमें बताया कि एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक हुंडक संस्थान ही रहता है। हाँ। लेकिन जैसे आप इसमें इसी में ही सब शुरू में ये भी बताया कि भाई जैसे वट वृक्ष है उसका नैग्रोध परिमंडल संस्थान है, शालमली वृक्ष है तो उसका वो स्वाति संस्थान है, तो फिर उसका उंडक संस्थ, और फिर ये कह रहे हैं कि एक जीव में एक ही संस्थान है। तो जो वट वृक्ष है जब उसका न्यग्रोध परिमंडल संस्थान है तो उसका उंडक संस्थान कैसे हुआ? बढ़िया प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न जवाब मैं कल दूंगा आपको, क्योंकि अभी फिलहाल मैं एकदम से कुछ दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ। अभी आपने प्रश्न छोड़ दिया अपना, और इसका जवाब मैं कल दे पाऊंगा आपको, ठीक है ना? अभी नहीं दे रहा इसको। ठीक है। ये संस्थान की बात आ गई, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आपका, कि वहाँ एग्जाम्पल में कैसे लिया। अब अपना अगला जब वो है सैनन। सैनन के चार्ट खोल देता हूँ मैं आपको। सैनन सामने आ गया, सैनन चार्ट आपके। 6 सैनन के आकार। सबसे पहला आकार है वज्र वैश्वनाथ सैनन, वो सामने दिख रहा होगा आपको। वज्रनारायण सैनन, नाराज सैनन, अर्धनाराज सैनन, कीलक सैनन और स्पाटिका सैनन। फोटो दिख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में क्या क्या है वो अभी स्लाइड में पता लगेगा आपको, इसके अंदर की वाली में। सैनन नामकरण किसे कहते हैं? जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता आती है उसे सैनन नामकरण कहते हैं। हड्डियां विशेष हैं उसे सैनन बोलते हैं। हड्डियों में कितनी मजबूती है उसके, कितना मजबूत उसका ढांचा है अंदर का, उसे क्या बोलते हैं? सैनन बोलते हैं। बिल्डिंग कितनी मजबूत है वो किस पर डिपेंड करता है? उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उसके अंदर लोहा कितना मजबूत है, कितना सरिया पड़ा हुआ है उसके अंदर, इसके ऊपर डिपेंड करती है बिल्डिंग की लाइफ कितनी है। ऐसे ही शरीर की लाइफ कितनी है, कितना मजबूत है, वो कैसे तय होता है? ये सैनन से तय होता है। स्ट्रक्चर है इसका बॉडी का। सैनन के 6 भेद हैं। वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन, नाराज सैनन, अर्धनाराज सैनन, कीलक सैनन, असंप्राप्त सपाटिका सैनन। वर्ज वर्षभ नाराज सैनन का क्या अर्थ है? उत्तर, 3 शब्द दिए गए, ब्रज, वर्षभ और नाराज। तीनों के शब्द समझ जाओगे तो तीन समझने में आसानी हो जाएगी। जो वज्र के समान अभेद, अर्थात जिसको भेदा ना की जा सके उसे बोलते हैं वज्र। वज्र माने जिसे कोई भेद ना सके। आपस में लड़ाई हो जाए ना वज्र सेना वालों की, तो वज्र से भेदा नहीं जा सकता, ऐसा होता है। वृषभ, जिससे बांधा जाए, उसको जो वज्र में है उसको बांधा किससे जाएगा? लोहे की रस्सियों से कि सूत की रस्सी से? बांधा किससे है? और नाराज माने, नाराज नाम कील का है। जैसे दरवाजों में कब्जों के बीच में लोहे की कीलें होती हैं, ऐसे जैसे कील कील हो ना, ठोकते हैं कील से, ऐसे कील कमजोर है कि मजबूत है? हड्डियां कमजोर है कि मजबूत हैं? बंधन मजबूत है कि ढीला है? और कीला जो ठुका हुआ है मजबूत है या ढीला है? ऐसा। सैनन माने हड्डियों का समूह। सैनन जो सब बारह शब्द जा रहा है, सैनन में हड्डियों का समूह। सैननों की परिभाषा बताइए। उत्तर, वज्र वृषभ नाराज सैनन। वज्र शरीर जिसके शरीर में वज्र की हड्डियां, वज्र का बंधावा और वज्र की ही कीलें हों। नाराज मतलब वज्र के ही हों। समझ में आ गई तीनों का मतलब? वज्र वृषभ नाराज, तीन का मतलब। ठीक है ना? वज्र नाराज के अंदर अब इसमें वृषभ हट गया बीच में से। जो बंधन था उसका लोहे का कैड़ा बंधा हुआ, और बंधन से क्या बढ़ गया? ढीला पड़ गया। लेकिन हड्डियां वज्र की हैं और कीले वज्र के हैं इसके अंदर। जिसमें वज्र के बंधन हो और सामान्य बंधन से बांधा जाए, किंतु कील व हड्डियां वज्र की हों। लोहे के सामान को सुतली से बांध देना, एक लोहे का सामान हो और कैसे बांध दो उसको? सुतली से, रस्सी से, तो कैसे रुकेगा वो? ऐसे बोलते हैं वज्र नाराज सहनन। कमजोर पड़ गया अभी ये। पहले मजबूत था, अभी क्या हो गया? ये कमजोर हो गया। नाराज सहनन
जिसमें साधारण नराज से कीलित हड्डियों की संधि हो। अब नराज सेनन माने, नराज शब्द किसका था? नराज माने उसकी हड्डियां तो लोहे की हैं। नाराज में, एक मिनट, नाराज से रहेगा ना, नाराज में जिसमें साधारण नाराज से कीलित हड्डियों की संधि हो। हड्डियां कीलित हैं लेकिन नाराज कैसा हो गया? साधारण हो गया उसके अंदर। जो लोहे कीले लोहे की थी ना, वे लोहे की कीली भी साधारण हो गई उसके अंदर। अर्धनाराज सेनन जिसमें हड्डियों की संधियां नाराज से आधी जुड़ी होती हैं। इधर से जुड़ी हो, इधर से जुड़ी हो, लेकिन वे कैसे जुड़ी हुई हैं? आधी, एक तरफ से लगी हुई है उसके अंदर कील। और समझ में आया? पहले की हड्डियां वज्र की, बंधी हुई वज्र की, और कीले वज्र के। दूसरे के अंदर ये हट गया बंधन, बंधन ढीला लेकिन हड्डियां वज्र की, कीले वज्र के। तीसरे के अंदर क्या हट गया? तीसरे के अंदर हट गया वज्र, हड्डियां कट गई, हड्डियां गई, वर्ष गया। नाराज है, कीले उसके मजबूत हैं, दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। अर्धनाराज के अंदर कीले आधे बंधे हुए हैं उसके। ऐसा कीलक सेनन जिसमें हड्डियां परस्पर में नोक और गड्ढों में फंसी हों, अर्थात अंदर अलग से कील ना हो उसके अंदर। कैसे फंसी हों हड्डियां आपस में? जॉइंट में फंसी हों आपस में ही, ये कीलो आपस में उसके अंदर ना लगे हों। और असंप्राप्त सपाटे का सेनन जिसमें अलग अलग हड्डियां नसों से बंधी हों और परस्पर में कीलित ना हो। कमजोर हो गया ना, बहुत ज्यादा नीचे आता आता, ऐसा। कह रहे हैं कि नरक गति, देव गति व एक इंद्रिय में कौन सा सहनन रहता है? तो क्या नरक गति के अंदर, देव गति के अंदर, एक इंद्रिय के अंदर कोई भी सहनन का उदय नहीं रहता है। इन जीवों के अंदर सहनन का उदय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनमें हड्डियां नहीं होती। देवों का शरीर में हड्डियां से रहित होता है वो। हड्डियां खून आदि से रहित होता है। नारकियों का शरीर भी और एक इंद्रिय का शरीर भी ऐसे ही होता है। तिरंज गति में, मनुष्य गति में कितने सहनन रहते हैं? तिरंज गति मनुष्य गति में पूरे 6 सहनन रहते हैं। द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के वह भोग भूमि के मनुष्य, वह भोग भूमि के त्रियंचों में कौन सा सहनन रहता है? द्विइंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक में केवल असंप्राप्त सपाटी का सहनन रहता है। इसमें लास्ट वाला, वह भोग भूमि के मनुष्यों में, वह त्रियंचों में मात्र वज्र वर्षभ नाराज सहनन रहता है। भोग भूमि के जितने मनुष्य होंगे उनमें कौन सा रहता है? वज्र से नाराज सहनन। पहले काल के जीव, दूसरे काल के जीव, तीसरे काल के जीव, सबके अंदर वज्र से नाराज सहन ही पाया जाएगा। पंचम काल के मनुष्य त्रियंचों में कौन सा सहनन रहता है? पंचम काल के मनुष्यों में अंतिम 3 सहनन रहते हैं। मनुष्य त्रियंचों के अंदर हीन सहनन रहते हैं। कौन सा सहनन कौन से गुण स्थान तक रहता है? वर्ज वर्ष में नाराज सहनन वाला अनंत बन सकता है 13 गुण स्थान तक। वर्ज नाराज और नाराज सहनन 11 गुण स्थान तक जा सकता है। छायक श्रेणी नहीं मान सकता, छपक श्रेणी नहीं मान सकता, उपशम श्रेणी मान सकता है। और अर्धनाराज कीलक अंश प्राप्त सपाटी का सहनन पहले से 7 गुण स्थान तक रह सकता है, जो आज भी संभव है। 7 गुण स्थान जीव को आज भी हो सकता है। आज भी जीव चाहे तो मुनि बन करके 7 गुण स्थान में जा सकता है हीन सहनन के अंदर। पढ़ लेना आप इसका वर्णन, अच्छा वर्णन है इन सबका। सहनन क्या है, संस्थान क्या है, कैसे कैसे होते हैं, किस किस जीव के होते हैं। जो कर्मों का आपको बताया चार्ट बनाने के लिए, वो चार्ट भी आप बना लेना। अब ये जो आपके प्रश्न रिवाइज हो गए मेरे हिसाब से, एक मिनट खोल लेता हूँ। ये आपके प्रश्न मेरे हिसाब से हो गए 189 तक के। 135 से लेकर के 189 कितने हो गए? 55 क्वेश्चन हो गए, 55। तो 55 क्वेश्चन तो हो गए एक तरफ। एग्जाम जब देना हो बता देना, उस दिन एग्जाम आप लोगों का ले लेंगे, तैयारी कर लो, रिवाइज कर लो। और कल से फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, कोई प्रश्न हो तो कल पूछ लेना। आपका प्रश्न एक रह गया, उसका जवाब मैं कल दूंगा। चलो। निज निधि निज में बता दी यह अनंत, इसके लिए जिन उतार हो मानिक। वंदना शुचिदार। नौवर्ण मुकार मंत्र। जबरदस्ती ने माता की, जय हो। महान जैन धर्म की।
जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र की। सबको जय जिनेन्द्र।